लोगों को जर्मनी एक बड़ा हमेशा से एक यकीन मानिए अंडररेटेड प्रोडक्ट रहा है। मतलब अंडररेटेड प्रोडक्ट को मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के दिमाग में बड़े डाउट्स रहते थे। हालांकि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 3rd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, इतना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, वर्ल्ड ओवर उनका एजुकेशन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस, जितने मेजर ऑटोमोबाइल हाउसेस हैं सब वहां पर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रजेता। मैं आज इंग्लिश वर्ड सेंटर में आई हूँ। जैसे आपको पता है, मैं पहले भी इसी सेंटर में आपसे जर्मनी के बारे में डिस्कस करने आई थी। और आप जब सभी जैसे जानते हैं, इंग्लिश वर्ड 23 सालों से एक पुराना सेंटर हमारे यमुनानगर में है। कैप्टन रोहित भारती सर जो यहाँ के एमटी हैं, उन्होंने कितने बच्चों को यहाँ से आइल्स कराकर बाहर भेज दिया है और ये जर्मनी एक्सपर्ट रह चुके हैं लास्ट 7 इयर्स। तो चलिए आज हम कुछ न्यू रूल्स जो जर्मनी ने अपने अनाउंस किए हैं उस बारे में बातचीत करने के लिए आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिश्ता, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, वेलकम बैक टू इंग्लिश वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच सर। तो आज कैसे आना होगा आपका? सर कुछ खबर मिली है जर्मनी को लेकर। लास्ट डे जर्मनी ने कुछ सिटीजनशिप और पीआर को लेकर कुछ न्यू रूल्स अपने निकाले हैं, तो बस उसी सिलसिले में आपसे बात। श्योर। इवन मैं भी चाहता था कि अपने चैनल के थ्रू और आपके थ्रू मैं अपने स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो अब जिनका रुझान जर्मनी की तरफ बढ़ रहा है या कुछ ऐसे भी कई उनके डाउट्स हैं जो जरूरी हैं, उनको हमने एड्रेस करना। तो थैंक्स कि आप आए और करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे दर्शकों को, अपने स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दिया कीजिए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट हम आपसे शेयर करते हैं वो आप तक पहुंचती रहे। आपके जो सवाल हैं उनका प्रॉपर एक आंसर आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें रोज कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता है। आप देख ही रही हैं कि कितना मीडिया में कभी ऑस्ट्रेलिया कुछ अपने रूल्स लेके आता है। अभी 2-4 दिन पहले कनाडा ने अपने काफी रूल्स टाइट कर दिए। सो देयर आर ऑलवेज कंसर्न्स कि स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, पेरेंट्स के दिमाग में भी, कि अब क्या होगा। तो उन चीजों से बचने के लिए बेहतर है कि आप हमें अपने क्वेरीज दीजिए। हमारा YouTube चैनल को रेगुलर उसके ऊपर आप ट्यून रहिए, ताकि हम आपको और लेटेस्ट और बेहतर से बेहतर जानकारी आपको दे सकें। थैंक यू वेरी मच। आप बताएं कि आपके क्या सवाल हैं, जर्मनी के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? सर जर्मनी जैसे न्यू रूल्स हैं उनके सिटीजनशिप और पीआर को लेके। पहले तो क्या होता था, वो 5 से 8 सालों में देते थे बच्चों को, राइट। बट अब जो अनाउंसमेंट की है, आई थिंक उन्होंने कुछ इयर्स बहुत अपने डिक्रीज किए हैं, तो उसके बारे में बताएं। बिल्कुल ठीक कहते हैं रिश्ता जी, आप बहुत ही अच्छा सवाल आपका। और ये सवाल आप ही का नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का है। देखिए, हम इंग्लिश वर्ल्ड पे, जैसे मैं पहले भी आपसे शेयर किया था जब पिछली बार आपने विजिट किया था, कि वी वर द फर्स्ट टू टेक अप दिस जर्मनी स्टडी वीजा इन दिस सिटी। हालांकि 23 साल हो गए इस 1 जनवरी को। थैंक्स फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स हु हैव गिवन us an immense kind of a support in the last 23 years. It's an honor for English World Team. और 7 साल पहले हमने जब शुरू किया तो लोगों को जर्मनी एक बड़ा हमेशा से एक यकीन मानिए अंडररेटेड प्रोडक्ट रहा है। मतलब अंडररेटेड प्रोडक्ट को मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के दिमाग में बड़े डाउट्स रहते थे। हालांकि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 3rd लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, इतना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, वर्ल्ड ओवर उनका एजुकेशन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस, जितने मेजर ऑटोमोबाइल हाउसेस हैं सब वहां पर है। फिर भी लोगों ने इसे एक अंडररेटेड इसलिए बना दिया, सबके दिमाग में एक ट्रेडिशनल माइंडसेट भर दिया गया था कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा। देखिए क्या होता है, इस इंडस्ट्री का एक असूल है कि क्योंकि पिछले मैं 20+ सालों से देख रहा हूं कि एक कंट्री उठता है, वो 4-5 साल बाद अपने जब पीक पे पहुंच जाता है ना, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंटरनली इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। इट्स बट नेचुरल एंड इट्स अ नॉर्मल थिंग, वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट। मैं ये नहीं कहूंगा कि कनाडा ने गलत किया है कि वहां पर ये करके, कनाडा ने अच्छा किया है, क्योंकि अब वो ये चाहता है कि 2 साल के लिए
हम थोड़ा सा अपने स्ट्रक्चर को संभाल लें. It's for the betterment of the students. Now coming on to Germany, अब उसकी ये है कि it's a blessings in disguise. कि मैं कहूँ कि एक वरदान साबित हो गया कि अगर दूसरे कंट्रीज की प्रॉब्लम्स वो जर्मनी ने समझी और जर्मनी अपने आप को फ्लेक्सिबल उसने करना शुरू कर दिया. तो सिटीजनशिप का जैसे आपने सवाल पूछा, जो सबसे पहला सवाल एक स्टूडेंट के मन में, के पेरेंट्स में आता है कि हमारा बच्चा उस कंट्री में जा रहा है, उसकी सेटलमेंट के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं. विल ही गेट द पीआर, विल ही गेट द सेटलमेंट? ऐसा तो नहीं, पढ़ाई के बाद ही हैज टू कम बैक. और अगर इंडिया में रहना था, व्हाई शुड वी जस्ट हिट फॉर दैट कंट्री? तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है. तो जो मेजर चेंज आया है कि अभी तक का जो ट्रेंड थे या गाइडलाइंस थी जर्मनी की कि 5 से 8 साल का पीरियड रहता था जिसमें किसी को एक सिटीजनशिप एप्लीकेशन उसकी बन जाती थी, थ्रू हो जाती थी. नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव जस्ट रिड्यूस्ड दैट आई वुड से द पीरियड ऑफ सिटीजनशिप 8 साल से 5 साल और 5 साल से 3 साल. तो अभी मान के चलिए कि 3 से 5 साल के बीच में जो भी वहां पे पढ़ने जा रहे हैं या जो जिनका स्टे इतना हो जाएगा, दे विल बी ऑल एप्लीकेबल, एलिजिबल टू एंजॉय दिस न्यू गिफ्ट फ्रॉम जर्मनी इन दिस न्यू ईयर. अब 3 साल और 5 साल में फर्क क्या है? देखिए, उसमें थोड़ा सा मैं उसको डिटेल देना चाहता हूं. स्पेशल इंटीग्रेशन एकम्प्लिशमेंट एक होता है. अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 3 साल में किसको मिलेगी और 5 साल में किसको? वाजिब जवाब है और सवाल भी ठीक है. तो कुछ क्लॉजेस ऐसे हैं कि जिसके ऊपर किसी स्टूडेंट को जल्दी 3 साल में भी वो उसको ले सकता है सिटीजनशिप को. जैसे कि आपकी लैंग्वेज है एडवांस, अगर उसने लैंग्वेज का जर्मन का वहां पे कर लिया, जो कि तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज जिनको हम डील करते हैं, दे आर द मेजर, दे आर द टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज. इवन आई वुड से दे आर रैंक्ड one of the top 1 and amongst the 5 in that journey. So वो एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस जर्मनी की सिखाते हैं ताकि जब स्टूडेंट बाहर आए अपने मेन कोर्स के साथ साथ वो इतना प्रिपेयर हो चुका हो. कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस, फ्री क्लासेस, नो चार्जेस, नो फी. पहले इस चीज को ध्यान रखिए कि वो इतना 1-2 साल में हो चुका हो, जब अपनी क्वालिफिकेशन चाहे वो मास्टर्स के लिए या 3 साल की बैचलर्स के बाद है, वो इतना एडेप्टेबल जर्मन कल्चर में आ जाएगा कि इमीडिएटली ही वुड बी हैविंग ऑल द थिंग्स इन हिज हैंड, ही वुड बी ऑल वेल प्रिपेयर्ड टू टेक अप द लैंग्वेज चैलेंजेस, एंड देयर वुड बी सर्टेन things as well. If the salary is up to this particular mark, the language skills he has already taken up to a particular advanced level of Germany. So all these things can bring him into that queue that he can apply for that citizenship even after 3 years. मान लीजिए नहीं भी होता तो 5 साल तुमने कर ही दिया, तो बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा बेनिफिट स्टूडेंट्स को दिया. सो दिस इज अ गुड न्यूज. सो जर्मनी को देखें स्टूडेंट्स, मैं तो यही कहूंगा. सर गुड न्यूज तो है, बट सर जर्मनी ही क्यों इतना फ्लेक्सिबल हो रहा है? व्हाई? जी, जर्मनी क्यों फ्लेक्सिबल हो रहा है? देखिए, हर एक कंट्री का एक इकोनॉमी बेस होता है कि उसको पैसा कहां से लेना, राइट? अभी अगर हम बात करें स्टडी वीजा इंडस्ट्री की, सो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, इवन यूएस आल्सो, जो मेजर चंक ऑफ उनका इकोनॉमी है, जो मेजर उनका हिस्सा है, दैट इज ऑल थ्रू द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज टू टेक द एजुकेशन देयर. और इंडिया एक प्रिविलेज कंट्री है उनकी लिस्ट में कि मैक्सिमम बल्क ऑफ स्टूडेंट्स जो जाता है वो हमारे देश से जाता है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है. मैं अब की बात नहीं कर रहा हूं, जो दिखते शुरू हुई है हम उसको नहीं छेड़ते, लेकिन अगर आप देखा जाए पिछला ग्राफ, पिछली ट्रेजेक्ट्री, सो ये उनका एक इकोनॉमी बेस रहा. और सबसे बड़ा उनका एक अट्रैक्टिव पॉइंट था जो यूएसपी, कि स्टूडेंट्स को वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्वालिफिकेशन दे हैव पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, कि आप एक्सपीरियंस लीजिए जो आपने क्वालिफिकेशन करा है, और उसके बाद उससे रिलेटेड अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, सो यू हैव द ऑप्शंस टू सेटल देयर एज वेल.
सो एक स्लोगन है, स्टडी वर्क एंड सेटल, स्टडी वर्क एंड सेटल। तो ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या दूसरी कंट्रीज ने एक बड़ा अच्छा एक अपना एक मार्केट में एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी इतने सालों से, तभी स्टूडेंट्स इतना गया है, राइट। जर्मनी हैज आल्सो टेकन अप दिस थिंग कि जो लोग इतने सालों से 5-10 सालों से दे बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्मन कल्चर, जर्मन सोसाइटी। उन्होंने वहां पे स्टडी किया, काम भी किया, पहले पार्ट टाइम, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस उनको मिला। इतने सालों से वो एक जर्मनी की इकोनॉमी में, सोसाइटी में, उनके कल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्यों ना इनको एक, नाउ दे डिजर्व, सो लेट अस गिव देम द राइट दैट यू आर एक्चुअली अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी वो इसलिए ला रहे हैं कि इससे एक मैसेज जाएगा अक्रॉस द वर्ल्ड कि भाई आओ, आपको हम यहाँ पे एजुकेशन देते हैं, स्किल्ड वर्कर आप हो, आपके लिए बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, आप हमारे पास आए, स्टडी कीजिए, वर्क कीजिए और सेटलमेंट की तरफ भी अपना देख लीजिए। हम आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल नॉर्म्स लेके आ रहे हैं। नेचुरली उनका इकोनॉमी बढ़ेगा, स्टूडेंट और अट्रैक्ट होगा, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। आईएल्स के जो बैंड स्कोर है उनको भी उन्होंने कम रखा हुआ है, पीटी के बैंड स्कोर को कम रखा हुआ है, वीजा प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत कम है तो बहुत ज्यादा भी नहीं, एक सिंपल प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है। सो दे आर ऑल जस्ट सेंडिंग अ मैसेज दैट वी आर द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। They are inviting. Germany is calling. Aggressively Germany is calling. It is only for the people to take a decision कि जो आपकी पुरानी मिथ्स, जो आपकी धारणाएं गलत बन गई या बना दी गई, उनको हटाएं and let us just turn to Germany for a future settlement and a fast settlement. That is the point. Okay. और सर जो ये न्यू रूल्स हैं, इसमें एक वर्ड मेंशन किया गया है, ड्यूल सिटीजनशिप। What is the dual citizenship? ड्यूल सिटीजनशिप देखिए मैडम क्या होता है, हिंदी में बात करूं, दोहरी जो नागरिकता, ड्यूल मैंने दो, कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं तो आपके पास उन्होंने सिटीजनशिप दिया आपको, यानी कि पासपोर्ट मिल गया, तो क्या मैं उस कंट्री में रह के भी उनका भी पासपोर्ट के बेनिफिट्स ले सकता हूं, और क्या मैं अपनी कंट्री का भी पासपोर्ट रिटेन कर सकता हूं? दैट इज व्हाट वी कॉल ड्यूअल सिटीजनशिप। दो देशों की नागरिकता मेरे पास है, राइट। ये उन्होंने अब कर दिया है, लेकिन अब मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि इंडिया के स्टूडेंट्स को ये अलाउड नहीं है, राइट। अब अभी उन्होंने देखिए थोड़ा सा इस चीज में उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड है कि लाइक जो नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं तो दे हैव टू सरेंडर देयर प्रीवियस सिटीजनशिप। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने इसमें चेकमेट किया हुआ है कि, बट फिर भी यू नो एवरी कंट्री हैज गॉट देयर ओन थिंग्स टू डू दैट, सो वी कैन नॉट चैलेंज। लेकिन गुड पॉइंट ये है कि देर आए दुरुस्त आए, जो भी मिला वी शुड एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली एंड दैट्स अ बिग बोनेंजा ऑफ गिफ्ट। कि हमें चलो सिटीजनशिप के लिए तो उन्होंने कहा कि जल्दी ले लो ड्यूल सिटीजनशिप, कल को हो सकता है कि लेटर ऑन डाउन द लाइन 10 इयर्स कुछ ऐसा निकल आए, लेकिन फिलहाल अभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये अलाउड नहीं। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बताया हमें जर्मनी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। बहुत से भी क्वेश्चंस अभी डाउट्स रह रहे हैं स्टूडेंट्स के, जो मुझे क्लियर करने में आपके पास दोबारा मिलूंगी आपसे। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। मैं आपके थ्रू अपने सारे दर्शकों को धन्यवाद करता हूं कि हमें ऐसे ही अपनी सपोर्ट देते रहिए एंड कीप गिविंग योर ब्लेसिंग्स द वे दैट वी हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 23 years. Let it go for a further another 23 years. I wish you all the best and keep smiling, keep yourself healthy and do get tuned with English World YouTube channel. Thank you so much. Students, if you want any explanation या any जो भी आपकी अदर क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल का भी, इनको सब्सक्राइब कीजिए फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।